माप के आधार पे। ठीक है, चलो देखते हैं कितना कितना दिया है। तो कोण हम कोण को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। पहला पहला क्या होगा, शून्य कोण। शून्य कोण क्या, शून्य कोण क्या होता है, वह कोण जिसका मान शून्य हो। जब दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे पर ही ऐसे एक ही दिशा में गति करें तो यहाँ पर शून्य कोण का निर्माण करेंगे। ठीक है, शून्य कोण समझ में आया, ऐसा कोण जिसका मान शून्य हो, वह कोण जिसका मान शून्य हो। ठीक है, समझ गए बोलो भाई। तो शून्य कोण के बाद दूसरा आएगा हमारे पास, इसको जीरो एंगल कहते हैं ना। अगला आएगा हमारे पास न्यून कोण। न्यून क्या बोलते हैं बच्चा इसको, एक्यूट एंगल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब सुन लो, न्यून कोण होता क्या है, ऐसा कोण जिसका मान शून्य से अधिक हो। ऐसा कोण जिसका मान शून्य से अधिक हो परंतु 90 अंश से कम हो। ऐसा कोण जिसका मान शून्य से अधिक हो परंतु 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। यहां देखो, ये हमारे पास एक सरल रेखा है, मान लीजिए, या हमने मान लिया एक किरण है हमारे पास ओ ए। ठीक है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे बनेगा। ये डॉट से दिखाया गया है बच्चों, ये है नहीं, बस समझाया गया है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है एम, ये इस किरण का नाम हो जाएगा ओ एम। अब ओ एम कितना बना रहा है, 90 अंश। तो 90 अंश से कम इसकी तरफ झुका के जो भी आप किरण खींचोगे बेटा, वह न्यून कोण बनाएगी। नहीं समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, ओ एम जो है या लंब है ओ ए पर। तो बेटा अगर किरण ओ ए पर लंब है तो ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। और हमें न्यून कोण बताना है क्या है, तो इसके इस पार कोई भी किरण खींच दो। ठीक है, उस किरण के द्वारा ओए के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे, सपोज करो बच्चा यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर डी है। तो ओ को बी से मिला दिया, सी को ओ से मिला दिया और डी को भी ओ से मिला दिया। तो ये जो कोण बन रहा है बच्चा, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, और ये वाला कोण मान लो जेड। तो चाहे एक्स की बात करो, चाहे वाई की बात करो, चाहे जेड की बात करो, तीनों के तीनों क्या बना रहे हैं, न्यून कोण। और न्यून कोण का मान 0 से ज्यादा होगा, 90 अंश से कम। समझ में आया कि नहीं, कंफर्म है, कोई डाउट है नहीं ना। अब सुनिए हमारी बात। तो यहाँ लिखेंगे वह कोण जिसका मान शून्य से अधिक तथा 90 अंश से कम हो। ठीक है बच्चा, देखो, इसमें चाहे एक्स की बात करो, चाहे वाई की बात करो, चाहे जेड की बात करो, किसी एक की बात कर लो। मान लो एक्स ले लिया बेटा, तो एक्स का मान देखो अगर 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण। समझ में आया या नहीं, बोलो भाई, पक्का, कोई डाउट नहीं। न्यून कोण का मान की अगर उदाहरण में जब आपको बताना चाहूँ न्यून कोण का, तो बहुत सारे उदाहरण है। जैसे मान लीजिए 2 अंश, 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, और यहाँ तक कि 89 अंश भी। ठीक, समझ में आया क्या, बोलो भाई, आगे बढ़े। चलो, अगली हेडिंग क्या होगी, समकोण। यहाँ हेडिंग आएगा नंबर 3,
राइट एंगल बोलते हैं इसको बच्चा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अच्छा बताइए समकोण होता क्या है, जानते हैं आप लोग? क्या होता है समकोण? एक ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो, एक ऐसा कोण जिसका मान, यानी अगर एक किरण दूसरी किरण के ऊपर, दोनों का प्रारंभिक बिंदु सेम है, ठीक है, तो एक किरण दूसरी किरण के ऊपर ऐसे लंब है, तो ये जो कोण बनाएगा वह 90 अंश का होगा। ठीक है, चलो क्या कहा मैंने? जब एक किरण दूसरी किरण पर लंब हो तो वह कितने अंश कोण बनाएगा? कंफर्म है ना? चलो तो हम कहेंगे इसका मान होगा 90 अंश। लिखेंगे कैसे? वह कोण जिसका मान 90 अंश है। ठीक बच्चा? अच्छा यहाँ देखो, यहाँ सुनो, ये देखो हमारे पास एक किरण है ओ ए, और इस पर हमने एक किरण खींचा है ओ एम। तो बताओ बेटा ये 90 अंश कोण बनेगा या नहीं? बनेगा, लंब है ना, तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। समझ में आया क्या? बोलो भाई, 90 अंश को देखो ऐसे दिखाते हैं बेटा, ऐसे ऐसे बना के ऐसे कर लो, ठीक है, तो ये 90 अंश का प्रतीक होता है। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट नहीं? चलो नोट करो।